अच्छा, जो आपने याद रखना कि ये जो हाइलाइन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होती है ये नॉर्मल टेंसिव पेशेंट्स में भी होती है। लाजमी नहीं कि जो आपके पास हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होंगे उसी में ये होगी, नहीं, नॉर्मल टेंसिव पेशेंट्स में भी ये हो सकती है, ठीक है। बट जो आपके हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होंगे उनमें ये क्या होगी, ये सीवियर होगी। ठीक हो गया एक तो ये। अच्छा, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है कि जो आपके पास डायबिटिक माइक्रो एंजियोपैथी होती है, जो आपके डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है, आपको ऑफ कोर्स उनमें डायबिटीज़ होती है तो इंसुलिन नहीं होती, जब इंसुलिन नहीं होती तो हाइपरग्लाइसीमिया होता है। जब हाइपरग्लाइसीमिया होता है, जो आपके जो वेजल्स के एंडोथेलियल सेल्स होते हैं वो डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। जब वो डैमेज हो गए तो ज़ाहिर सी बात है वो उसमें डिफेक्ट आ गया, तो ज़ाहिर सी बात है ये हाइलाइन मटेरियल फिर ब्लड का जो प्लाज्मा कंपोनेंट है वो आपके कहाँ पे आ जाएगा, ब्लड वेजल्स के अंदर आ जाएगा। जैसे वो ब्लड वेजल्स के अंदर आ जाएगा तो ज़ाहिर सी बात है फिर से हाइलाइन मटेरियल डिपोजिशन होनी शुरू हो जाएगी और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, यानी कि आपको क्या हुआ, डायबिटीज़। ठीक है, डायबिटीज़ की वजह से आपकी क्या हुआ, इंसुलिन आपकी डेफिशिएंट हो गए। ठीक है, आपकी डायबिटीज़ टाइप 1 टाइप 2 डजन मैटर ना, अगर टाइप 2 है तो अभी रेजिस्टेंट होगी और टाइप 1 होगी तो आपकी इंसुलिन बन ही नहीं रही होगी। ठीक है, टाइप 1 या टाइप 2 कोई भी हो ना। ठीक है, इंसुलिन डेफिशिएंट होगी, जब इंसुलिन डेफिशिएंट होगी तो आपको क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया, यानी कि आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो एज अ रिजल्ट आपके पास क्या होगा कि आपके जो एंडोथेलियल सेल्स हैं ब्लड वेजल्स के वो डैमेज होने शुरू हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि हाई ब्लड ग्लूकोज है ना बहुत ज़्यादा डैमेजिंग इफेक्ट्स होते हैं इसके। ठीक है, और ये हाई फिर ये एंडोथेलियल सेल्स जब डैमेज हो जाएंगे, ठीक है, तो ये इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो हाइलाइन मटीरियल जो प्लाज्मा होता है, ब्लड का प्लाज्मा, वो डिपॉजिट हो जाएगा, किसमें, प्लाज्मा डिपॉजिट होने शुरू हो जाएगा वेजल्स में, जिसकी वजह से आपको क्या होगा, हाइलाइन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। ठीक हो गया, दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट। उसके बाद कहते हैं हाइपरप्लास्टिक आर्टीरियोस्क्लेरोसिस में ये होता है कि हाइपरप्लास्टिक मतलब वर्ड ये कहाँ है, हाइपरप्लेजिया। व्हाट इज हाइपरप्लेजिया? हाइपरप्लेजिया का मतलब है कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, आपकी बॉडी में सेल्स बहुत ज़्यादा हो गए। ठीक है, मतलब वो सेल्स की एक्स्ट्रा डिवीजन होने शुरू हो गया। अब ये कब होगी, इसमें आपने ये याद रखना है कि आपकी जो ब्लड वेजल्स होती हैं उनकी स्किन होगी अनियन स्किन। अनियन स्किन कैसे होगी मैं आपको भी ये भी समझाऊंगी। ठीक है, और ब्लड वेजल की थिकनिंग होनी शुरू हो जाती है। अब हम इसको एक डायग्राम से देखते हैं। ठीक है, अब क्या है, अच्छा, अब है अब है हाइपर प्लास्टिक। ठीक है, हाइपर प्लास्टिक आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। अच्छा, इसमें क्या होता है कि आपके अनियन स्किन अपैरेंस होता है। अक्सर एमसीक्यूज आते हैं, व्हाट इज अनियन स्किन अपैरेंस, ये पूछा जाता है कि हाइपर प्लास्टिक में अनियन स्किन अपैरेंस का क्या मतलब है। ठीक है, इसमें ये होता है कि आपकी जो ब्लड वेजल है, अगर ये आपकी ब्लड वेजल आपने इसको कट किया, इसको आप क्रॉस सेक्शन में देखोगे ना ऊपर से, तो ये इसके ल्यूमेन है या आपके पास एंडोथेलियल सेल्स होंगे। ठीक है, ये जो आपके जो मीडिया होता है जिसमें स्मूथ मसल सेल्स होते हैं, वो स्मूथ मसल सेल्स बहुत ज़्यादा ऐसे लेयरिंग बना लेते हैं। ठीक है, ये आपके स्मूथ मसल सेल्स है, स्मूथ मसल सेल्स, फिर से आगे स्मूथ मसल्स को ज़्यादातर जो है ना बेसोफिलिक स्टेन में होते हैं, इसको हम ब्लू कर देते हैं। ठीक है, स्मूथ मसल ये सारे करते 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 ये आपके स्मूथ मसल सेल्स आपके कंसेंट्रिक लेयर्स बना देती हैं। क्या बना देती हैं, कॉन्सेंट्रिक लेयर्स बना देती हैं। आपकी ऑनियन स्किन, ऑनियन मतलब ये होता है कि जब आपको प्याज देखा है आपने, प्याज का जो लेयरिंग हुई है, अगर प्याज को क्रॉस सेक्शन काट के देखें तो प्याज इस तरह होता है, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह। ठीक है, तो ये कंसेंट्रिक लेयर्स बनी हुई होती हैं। तो ये अनियन स्किन अपैरेंस होती है हाइपर प्लास्टिक आर्टीरियोस्क्लेरोसिस में। ठीक है, जहाँ पे स्क्लेरोसिस का वर्ड आए मीन्स हार्डनिंग। ठीक है, हार्ड हो जाती है आर्टरीज। ठीक है, और हाइपर प्लास्टिक मतलब मीन्स इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये वैसे नॉर्मल हाइपरटेंशन में नहीं होता। सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखना कि ये मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में होता है। ठीक है, किस में होता है, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में होता है। ठीक है, और ये जैसे प्राइमरी हाइपरटेंशन में था ना वो हाइलाइन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होती है ना, इसमें होता था मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में। ठीक है, तो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स।
यहाँ पे आप लोग देखें कि ये बीच में सेंटर वाला ल्यूमेन है, ये इसके ऊपर जो कंसेंट्रिक लेयर्स बनी हुई है ना, दिस इज हाइपरप्लास्टिक आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। ये आपका क्या है, हाईलाइन डिप्रेशन, दिस इज द हाईलाइन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। ठीक है, अच्छा याद रखना है कि ये ऑनियन स्किन आती कहाँ से, ये आपके जो स्मूथ मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स का हाइपरप्लेजिया होता है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स ऑफ द स्मूथ मसल्स। ठीक है, ये आपका समझ आ गई। नेक्स्ट चीज़ आपकी क्या रहेगी, तो ये आपने याद रखना है कुछ चीज़ें कि जो हाईलाइन वाला होता है ये आपका प्राइमरी हाइपरटेंशन में होता है। ठीक है, ये प्राइमरी हाइपरटेंशन में होता है। ये वाला जो होता है आपका मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में होता है। ठीक है, इसके अलावा ये इसमें क्या होता है, हाईलाइन डिपॉजिट होता है, इसमें स्मूथ मसल की कंसेंट्रिक लेयर्स बनती हैं, इसमें भी ल्यूमेन नैरोइंग होती है, इसमें भी ल्यूमेन नैरोइंग होती है। ठीक है, ये सीवियर फॉर्म में होता है, ये नॉर्मोटेंसिव में भी हो सकता है। ठीक है, इसकी वजह से नेफ्रोस्क्लेरोसिस होती है, इसकी वजह से फिब्रिनाइड नेक्रोसिस होती है। ठीक है, ये पूछते हैं कि व्हाट इज फिब्रिनाइड नेक्रोसिस। इसमें ये होता है कि आपकी जो ब्लड वेजल्स होती हैं, ब्लड वेजल्स डैमेज होती हैं, उसमें फिब्रिन व्हाट इज फिब्रिन जो होता है प्लाज्मा, जो आपकी प्रोटीन है उसमें से एक है फिब्रिनोजिन, वही है फिब्रिन, वही है, वो आपकी ब्लड वेजल्स में आकर डिपॉजिट हो जाता है और ब्लड वेजल्स के ल्यूमेन को नैरो कर देता है और ब्लड वेजल की वहाँ पे डैमेज शुरू कर देता है, नेक्रोसिस कर देता है। कैसे कि ये आपकी एक ब्लड वेजल है, ये आपकी सिंपल एक ब्लड वेजल है, ब्लड वेजल यहाँ से डैमेज हो गई है। ठीक है, तो आपके ब्लड आ रहा है, ब्लड में आपको पता है सेलुलर कॉम्पोनेंट है, प्लाज्मा कॉम्पोनेंट है, वो प्लाज्मा कॉम्पोनेंट आपका यहाँ पे जो फिब्रिन है वो आ गया है और ये ब्लड वेजल की मीडिया में डिपॉजिट होना शुरू हो गया है और इसने क्या कर दिया है कि यहाँ पे ब्लड वेजल को भी डैमेज करना शुरू कर दिया है, ब्लड वेजल्स की वॉल की भी नेक्रोसिस शुरू कर दी है। ठीक है, इसलिए इसको हम कहते हैं फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। ये ज़्यादातर ब्लड वेजल्स में होती है। ठीक है, और किडनीज वगैरह में होती है। ठीक है, तो ये यहाँ तक ये कर लिया है। नेक्स्ट हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हाइपरटेंशन में हमने क्या क्या पढ़ लिया, हाइपरटेंशन में हमने पढ़ा कि हाइपरटेंशन की क्या क्या मॉर्फोलॉजीज हो सकती हैं, हाइपरटेंशन की क्या क्या कॉजेज़ हो सकती हैं। ठीक है, हाइपरटेंशन की एपिडेमियोलॉजी आप छोड़ दें, या कम्युनिटी मेडिसिन में पढ़ेंगे। यहाँ पे आपने इसके टाइप्स पढ़ी, कौन कौन सी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, आपने उसकी कॉजेज़ कौन कौन सी पढ़ी, रीनल कॉज कौन सी होती है, एंडोक्राइन कॉज कौन सी होती है, और हाइपरटेंसिव वास्कुलर डिजीज़ किन लोगों में होती है और किस वजह से होती है। ठीक है, दिस वॉज द ऑल अबाउट हाइपरटेंसिव वास्कुलर डिजीज़। और अगर आपको कोई भी टॉपिक या कोई भी चीज़ क्लियर ना हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।